हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल पंकज सर फिजिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग हमने कंप्लीट कर लिए। 5 गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं। अगला टॉपिक आज हम देखेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल की आवेशित कोई चालक की सतह है, उस पर बल कितना कार्य करता है, दाब कितना कार्य करता है, बल से हम दाब निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चालक गोला लिया है। इस चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। यहाँ पे चालक गोले के पृष्ठ पे समान रूप से वितरित है। हमने गाउस नियम का एक अनुप्रयोग भी पढ़ा था कि चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने गाउस नियम से निकाला है। कितना आया था? जब बिंदु P, यहाँ पे चालक गोले के बाहर और अंदर कोई 2 पॉइंट ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट P ले लिया और यहाँ पे अंदर कोई पॉइंट मैंने Q ले लिया। अब मैं अगर पॉइंट P की बात करूँ कि इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस चालक गोले के कारण, तो इस चालक गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग में निकाला है। कितनी होती है? EP = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, Q इसका चार्ज है, सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अभी हम यहाँ पे पॉइंट P पे जो EP का मान है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंदर की बात करें, अंदर चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। EQ का मान कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 है, अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो Q पॉइंट की बात करूँ तो EQ का मान 0 होगा और EP का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस चालक गोले को 2 भागों से मिलकर बना मान सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 अल्पांश काट रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B और इसको पॉइंट C। तो ये जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 तीव्रता का योग मान सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इस डायग्राम में 2 अल्पांश लिए मैंने, एक तो AB अल्पांश ले लिया इस गोले का, एक तो AB भाग है और एक ACB भाग है। इसके 2 भाग ले लिए मैंने, AB अल्पांश और एक ACB। तो यहाँ पे बिंदु P की अगर मैं बात करूँ तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है इन दोनों अल्पांशों के चार्ज के कारण। सबसे पहले मैं इस AB अल्पांश की बात करता हूँ। इस AB अल्पांश पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर E1, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज मानेंगे प्लस Q0। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, फर्स्ट की डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। तो इस AB अल्पांश के जो चार्ज है, इस AB अल्पांश के चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर हो गई, E1 मान लेते हैं। सेकंड अल्पांश ACB की बात करते हैं। ACB का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ही रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर। E2 ACB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E1 AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1। सेकेंड ACB अल्पांश के कारण या ACB भाग लिख देते हैं, बाकी बचा हुआ ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। AB अल्पांश है, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ACB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो पॉइंट P की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट P पे दोनों भागों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 आई है वो दोनों सेम डायरेक्शन में,
सेम डायरेक्शन में होने के कारण हम ये लिख सकते हैं कि EP बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 और E2 का योग है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का योग होगा EP इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 AB के कारण, E2 ACB के कारण। तो EP का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बनेगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पॉइंट Q पे चलता हूँ। पॉइंट Q पे हमें पता है कि EQ का मान है 0, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। तो अगर हम इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इन दोनों अल्पांशों के कारण, तो AB जो अल्पांश है इसका चार्ज इस यहाँ पे पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज मानेंगे प्लस क्यू नॉट, इसका चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को इधर रिपेल करे इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो E1 की डायरेक्शन इधर। सेकेंड ACB की बात करूं मैं, तो ACB का जो चार्ज है वो प्लस क्यू नॉट को इधर रिपेल करेगा, क्योंकि इसका ये चार्ज इस पर फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लस क्यू नॉट, तो E2 की डायरेक्शन इधर। बिंदु Q पर E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बिंदु P पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं बिंदु Q की बात करूं, बिंदु Q पर मैं ये लिख सकता हूं कि EQ बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, विपरीत दिशा में, E1 इधर E2 इधर। तो यहाँ पे बिंदु Q पे जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 होगी। और हम पहले से जानते हैं कि EQ का मान कितना है 0। EQ का मान 0 होने के कारण यहाँ पे E1 माइनस E2 बराबर बनेगा 0। E1 माइनस E2 0 होने के कारण हम लिख सकते हैं इसको कि E1 बराबर E2, कि बिंदु Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। E1 बराबर E2 होने के कारण, E1 AB अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2 ACB जो भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E1 बराबर E2 होने के कारण हम ये लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2 बराबर E, कि E1 और E2 बराबर होने, E1 E2 के बराबर होने के कारण, E1 को E2 के बराबर होने के कारण इसको इन दोनों को हम E के बराबर मान लेते हैं। E1 भी E के बराबर है, E2 भी E के बराबर है। तो ये E1 बराबर E2 बराबर E हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 की बात करूं मैं, तो E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, तो E प्लस E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E प्लस E का मान 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल्स टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस AB अल्पांश पर इस ACB अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, कि इस ACB अल्पांश पर के कारण AB अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस AB अल्पांश पर ये जो सतह है इस पर हमारे यही है हेडिंग, सतह पर बल कितना कार्य कर रहा है, इस सतह पे बल की डायरेक्शन कितनी है, कि इस पर बल कितना लग रहा है। तो बल बराबर हम जानते हैं E बराबर हमारे पास यहाँ पे जो AB जो अल्पांश है, AB अल्पांश पर आवेश मान लेते हैं, AB अल्पांश पर आवेश dq मान लेते हैं, dq AB अल्पांश पर आवेश dq होने के कारण इस बिंदु पर जो बल कार्य करेगा उस बल का फॉर्मूला कितना होगा, हम जानते हैं E बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, ठीक है, F अपॉन Q। यहाँ पे चार्ज है dq, क्योंकि dq है ना अल्पांश, इसका चार्ज dq है, इस पर dq चार्ज होने के कारण बल भी क्या लगेगा, dF कम लगेगा। तो E बराबर dF अपॉन dq। यहाँ पे हमें बल निकालना है तो बल का फॉर्मूला बनेगा dF बराबर E इंटू dq,
ई का मान हम यहाँ से रख देंगे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो डी एफ बराबर बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। डी एफ की वैल्यू बनेगी डी एफ बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। ये फॉर्मूला आएगा बल का डी एफ। अब पूरी सतह पर बल का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा, हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी एस। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस, तो डी क्यू बराबर बनेगा सिग्मा डी एस। डी क्यू इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ आ गया सिग्मा डी एस। ये डी क्यू का मान अगर हम ये समीकरण में रखते हैं, यहाँ पे डी क्यू का मान यहाँ पे रखने हैं, तो डी एफ का जो मान आएगा वो आएगा डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू का मान है सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बनेगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। ये एकांक क्षेत्रफल पर डी एस क्षेत्रफल पर बल का फॉर्मूला है कोयले के डी एफ। ये भी जो अल्पांश था हमारा उस पर कितना बल, ये अल्पांश पर बल था। अगर कुल बल की बात करें, कुल बल संपूर्ण पृष्ठ पर बल की बात करें, तो इसका क्या कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर डी एफ का इंटीग्रेशन एफ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन होगा डी एस का डी एस। ये संपूर्ण पृष्ठ पर बल का फॉर्मूला आता है। अब अगर मैं दाब की बात करूं, बल से हम दाब निकाल सकते हैं कि चालक की सतह पर दाब कितना है। तो दाब की परिभाषा होती है कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल दाब कहलाता है, विद्युत दाब कहलाता है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है डी एफ अपॉन डी एस, डी एफ अपॉन डी एस। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे अगर मैं डी एफ के नीचे डी एस को लेके आ जाऊँ, तो बाकी बचा हुआ जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा दाब का फॉर्मूला होगा। इस इक्वेशन में डी एस को मैं डी एफ के नीचे ला रहा हूँ, तो डी एस को डी एफ के नीचे लाते ही P का फॉर्मूला बन जाएगा, P बराबर डी एफ अपॉन डी एस। तो P बराबर फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो किसी आवेशित चालक की सतह पर बल की बात करें तो कुल बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस। और अगर दाब की बात करें तो दाब होता है प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल P बराबर डी एफ अपॉन डी एस। तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब का फॉर्मूला होता है। किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब होता है P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है जो आगे आपके काम आएंगे आगे वाले टॉपिक में, इनको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। अब इस वीडियोज के ये जो टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल, इसका मैंने पूरा आपको डेरिवेशन बताया डायग्राम सही, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हो। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आवेशित चालक की सतह पर बल। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।